नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम करीना है। मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। दोस्तों, मैं 24 साल की एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ और मेरा खुद का एक फ्लैट है। फ्लैट नंबर 1301। दोस्तों, मैं लखनऊ में अकेली रहती थी और इसलिए अपना मन बहलाने के लिए मैंने अपने घर में एक कुत्ता जिसका नाम रॉकी था अपने घर में पाल लिया था। रॉकी बेहद समझदार और केयरिंग डॉगी था जो बेहद ही प्यारा था। मैं जब भी अपने काम पर जाती तो वह अकेले पूरे घर में उछल कूद मचाता था और शाम को जब मैं लौट कर आती तो वह एकदम गेट पर आकर मेरी गोदी में चढ़ने लगता था। रॉकी का मेरी ज़िंदगी में रहना किसी वरदान से कम नहीं था। रॉकी मेरी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका था। पर अचानक मैंने ध्यान दिया कि रॉकी का बदलाव कुछ अजीब होने लगा है। वह एकदम चुप चुप रहने लगा था और शांति से एक कोने में पड़ा रहता था। यह सब देखकर मुझे लगा शायद इसकी तबीयत खराब हो गई होगी और इसीलिए मैंने उसे डॉक्टर को दिखाने का सोचा। मैंने अगले दिन ऑफिस से छुट्टी ली और अपने रॉकी को लेकर डॉक्टर के पास पहुंची। आश्चर्य की बात तो यह थी कि जैसे ही मैं रॉकी को लेकर अपने फ्लैट से बाहर निकली, मैंने देखा रॉकी बेहद खुश हो गया था। वह अपनी पूंछ हिलाने लगा, गाड़ी में ही उछल कूद करने लगा, मेरे गालों को चाटने लगा। यह सब देखकर मुझे लगा शायद रॉकी लगातार घर में रहने की वजह से निराश रहने लगा हो, तो इसलिए मैंने रोज़ाना रॉकी को बाहर घुमाने का निश्चय किया। मैं सुबह ऑफिस जाने से पहले रॉकी को 2 किलोमीटर की सैर करवाती। रॉकी उस समय बेहद खुश और अच्छे मूड में रहता और जब घर आते ही वह एक कोने में चुपचाप बैठ जाता। मुझे यह सब देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। थोड़े दिन ऐसे ही बीते और फिर आया 11 सितंबर यानी कि मेरा जन्मदिन। मैंने अपने जन्मदिन पर एक छोटी सी पार्टी रखी थी जिसमें मेरे कुछ खास दोस्त भी शामिल हुए थे। उन्हीं दोस्तों में से एक मेरा दोस्त था राहुल। राहुल एक विद्वान व्यक्ति था, पूजा पाठ और अच्छी बुरी शक्तियों का जानकार। वह मेरे घर में दाखिल हुआ तभी अचानक मेरे घर में एक अजीब सी लहर फैल गई, मानो ऐसे कि हवा का एक झोंका मुझे छूकर निकल गया हो। खैर, मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान न दिया और अपनी पार्टी के जश्न में खो गई। रात ज़्यादा हो चुकी थी। सभी ने यह फैसला किया कि वह रात उसी फ्लैट में बिताएंगे और फिर उसके बाद सभी ने नीचे फर्श पर एक साथ अपने बिस्तर लगा लिए। तभी अचानक रॉकी अजीबोगरीब आवाज़ें निकालने लगा और चिल्लाने भौंकने लगा। वहाँ बैठे तमाम दोस्तों को लग रहा था कि यह कुत्ता अब पागल हो चुका है। सभी लोग उसको डांट फटकार कर रहे थे मगर राहुल शांत बैठा था। थोड़ी देर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। फिर तभी अचानक राहुल ने जोर से डांट कर सभी को चुप करवा दिया। राहुल ने सभी को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनने के बाद उन सभी के होश उड़ गए। राहुल ने बताया रॉकी पागल नहीं हुआ है। रॉकी ने कुछ ऐसा देखा है जो शायद उसे नहीं देखना चाहिए था। हम सब समझ नहीं पा रहे थे कि राहुल क्या कहने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, राहुल ने फिर बड़े ही शार्प शब्दों में कहा, मैं तुम सबको डराना नहीं चाहता मगर शायद यह सही समय है कि मैं तुम सबको सच्चाई बता दूं। जैसे ही मैं इस फ्लैट में दाखिल हुआ था, मैंने यहाँ कुछ नकारात्मक शक्तियों को अनुभव किया था। वे शक्तियाँ जो यहाँ अपना स्थान ठिकाना बना चुकी हैं। मैंने जब यहाँ कदम रखा तो तुरंत वह शक्तियाँ यहाँ से
इसलिए वह इतना परेशान हो रहा है। जब मैंने राहुल की इन बातों को सुना तो मैं हैरान रह गई थी। अब मुझे समझ आ रहा था आखिर क्यों रॉकी घर से भागने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, यह सब जानने के बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं अब उस घर में रह सकूं। जैसे तैसे हमने उस फ्लैट में वो आखिरी रात गुजारी और सुबह होते ही अपने सभी दोस्तों के साथ मैं भी घर छोड़कर रॉकी को लेकर निकल आई। तब से लेकर आज तक वह फ्लैट सिर्फ बंद ही पड़ा है। किसी की हिम्मत नहीं हुई दोबारा उस फ्लैट में रह सके। दोस्तों, उस सोसाइटी के अन्य सदस्य बताते हैं जब कब रात में उस फ्लैट में से अजीबोगरीब आवाज़ें आती रहती हैं। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक ध्यान रखें।